बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम सिस्टम हैंडलिंग की प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की एप्लीकेशन को कंट्रोल करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एप्लीकेशन बाय यूजिंग सिस्टम कमांड्स। C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर सिस्टम की कमांड्स को यूज करते हुए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर मौजूद एप्लीकेशंस को कंट्रोल करें। C++ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर मौजूद कमांड एप्लीकेशंस को कमांड के थ्रू कंट्रोल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इस लेक्चर के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे। MS विंडोज के अंदर काफी सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि नोटपैड है, कैलकुलेटर है, MS पेंट है, सिस्टम को शट डाउन करना, सिस्टम को लॉक करना, सिस्टम को रिस्टार्ट करना, एक नया फोल्डर क्रिएट करना। इसके अलावा भी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं जिनकी मखसूस कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। कोई भी यूजर उन कमांड्स को यूज करते हुए मतलूबा एप्लीकेशन को ओपन कर सकता है और सिस्टम के अंदर मौजूद फंक्शंस को परफॉर्म करवा सकता है। इस लेक्चर के अंदर हम C++ की मदद से सिस्टम कमांड्स को फॉलो करते हुए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्लेटफॉर्म के अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को कंट्रोल करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के यूजर्स इन तमाम एप्लीकेशन से अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं और उनको इन तमाम एप्लीकेशन का बखूबी इल्म है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को ओपन करने के लिए नॉर्मली हम स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और वहां से मतलूबा एप्लीकेशन के आइकॉन के ऊपर क्लिक करके उसको ओपन करते हैं। ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर फैसिलिटी है। तमाम एप्लीकेशंस और उनके आइकॉन्स स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होते हैं और आप माउस कर्सर के साथ उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम एप्लीकेशंस की मखसूस कमांड्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। आप उन कमांड्स को यूज करते हुए भी वो तमाम एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हैं। C++ के अंदर उन एप्लीकेशंस की कमांड्स को यूज करते हुए एप्लीकेशंस को कंट्रोल करेंगे। C++ के अंदर ये तमाम एप्लीकेशन किस तरह से परफॉर्म होंगी, आइए देखते हैं। ये हमडेव C++ के अंदर मौजूद है, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। एड्रेस फाइल्स इंक्लूड करने के बाद ग्लोबली करेक्टेड डेटा टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम चॉइस है डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यू असाइन की स्मॉल y। इस वेरिएबल को यूज करेंगे यूजर से चॉइस पूछने के लिए। क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया। पब्लिकली एक सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम डिस्प्ले मेन्यू है विदाउट पैरामीटर डिक्लेयर करवाया। एक और फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम माई सिस्टम कॉल है जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू पास होगी। ये दो फंक्शन के प्रोटोटाइप डिक्लेयर किए जिनको क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ क्लास से बाहर डिफाइन करेंगे। क्लास को क्लोज किया, इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट OBJ मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले मेन्यू के फंक्शन को कॉल किया, सिस्टम का फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर CLS को पास किया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद इफ कंडीशन है, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ऑब्जेक्ट के साथ माई सिस्टम कॉल के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 1 को पास किया। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एक और कंडीशन है, उसको चेक किया, एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 2। अगर चॉइस 2 के इक्वल है तो ऑब्जेक्ट के साथ माई सिस्टम कॉल के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 2 को पास किया। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो एल्स के केस के अंदर एक और कंडीशन है, इफ चॉइस इज इक्वल टू 3। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ऑब्जेक्ट के साथ माई सिस्टम कॉल के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 3 को पास किया। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो एल्स के केस के अंदर एक और कंडीशन है, एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 4। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ऑब्जेक्ट के साथ माई सिस्टम कॉल के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 4 को पास किया। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, एक और कंडीशन है, एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 5। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ऑब्जेक्ट के साथ माई सिस्टम कॉल के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 5 को पास किया। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, एल्स केस के अंदर एक और कंडीशन है, एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 6। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ऑब्जेक्ट के साथ
माई सिस्टम कॉल के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 6 को पास किया। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, एक और कंडीशन है एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 7। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ऑब्जेक्ट के साथ माई सिस्टम कॉल के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 7 को पास किया। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, एक और कंडीशन है, उसको चेक करेंगे एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 8। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ऑब्जेक्ट के साथ माई सिस्टम कॉल के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 8 को पास किया। और अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, एक और कंडीशन है, उसको चेक करेंगे एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 9। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ऑब्जेक्ट के साथ माई सिस्टम कॉल के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 9 को पास किया। और अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, एल्स केस के अंदर सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा यू प्रेस रॉन्ग बटन, लास्ट के ऊपर एंडल है, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। मुख्तलिफ कंडीशंस को चेक किया, जो कंडीशन ट्रू होगी फंक्शन के अंदर एक मखसूस नंबर को पास करेंगे और उस नंबर के अगेंस्ट फंक्शन के अंदर कमांड्स को परफॉर्म करवाया होगा। क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिस्प्ले मेन्यू के फंक्शन को डिफाइन किया स्क्रीन के ऊपर एक मेन्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। फंक्शन को स्टार्ट किया, सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर योर चॉइस, लास्ट के ऊपर एंडल है, सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा प्रेस 1 फॉर ओपनिंग कैलकुलेटर, लास्ट के ऊपर एंडल है। सिमिलरली सीआउट के साथ मुख्तलिफ ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगे। यूजर को 9 ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि वो 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर को प्रेस करे, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई सिस्टम कॉल होगी। चॉइस को असाइन किया, गेट सीएच के फंक्शन को कॉल किया कैरेक्टर को गेट करके चॉइस वेरिएबल को असाइन करने के लिए। डिस्प्ले मेन्यू के फंक्शन को क्लोज किया। क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ माई सिस्टम कॉल के फंक्शन को डिफाइन किया जिसके अंदर इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल n डिक्लेयर करवाया। फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन के अंदर स्विच को यूज किया जिसको n पास किया, स्विच को स्टार्ट किया, केस 1 है। सिस्टम के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर कमांड को पास किया। सी ड्राइव के अंदर मौजूद विंडोज के फोल्डर के अंदर सिस्टम 32 का फोल्डर है, उसके अंदर CALC कैलकुलेटर के नाम की एप्लीकेशन है। कैलकुलेटर को कमांड के थ्रू ओपन करवाने के लिए सिस्टम कॉल की। लास्ट के ऊपर ब्रेक है, अगर ये केस ट्रू हो जाता है तो बाकी केसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। सिमिलरली केस 2 है, केस 2 के अंदर भी सिस्टम के फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर नोटपैड को ओपन करवाया। लास्ट के ऊपर ब्रेक है। केस 3 है जिसके अंदर MS पेंट को ओपन करवा रहे हैं। केस 4 है जिसके अंदर सिस्टम के फंक्शन को यूज करते हुए सिस्टम को लॉक करने की कमांड दी। लास्ट के ऊपर ब्रेक को यूज किया। उसके बाद केस 5 है, केस 5 के अंदर भी सिस्टम के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर सिस्टम को शटडाउन के साथ पैरामीटर पास किया /h हाइबरनेट होगा। केस 6 है, केस 6 के अंदर सिस्टम के फंक्शन को कॉल किया, शटडाउन की कमांड को यूज किया /l के साथ सिस्टम को लॉक कर रहे हैं। केस 7 के अंदर सिस्टम के फंक्शन को कॉल किया, शटडाउन की कमांड को यूज कर रहे हैं /s के साथ, इसमें सिस्टम को शटडाउन कर रहे हैं। केस 8 के अंदर सिस्टम के फंक्शन को कॉल किया, शटडाउन की कमांड को यूज कर रहे हैं /r के साथ, सिस्टम को रीस्टार्ट करवा रहे हैं। लास्ट के ऊपर ब्रेक है। केस 9 के अंदर सिस्टम के फंक्शन को यूज किया जिसके अंदर सी ड्राइव के ऊपर एक फोल्डर को क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम माई फोल्डर है और उसको साथ ही सिस्टम के फंक्शन को यूज करते हुए सी ड्राइव को डिस्प्ले करवा रहे हैं। स्विच को क्लोज किया, यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे ही ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मेमोरी के अंदर ग्लोबली वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम चॉइस है डिक्लेयर हुआ, जिसको वैल्यू साइन की y। उसके बाद माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम obj है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ। जिसके अंदर फंक्शंस हैं। ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले मेन्यू के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल जहां से जंप करेगा और इस फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल डिस्प्ले मेन्यू के फंक्शन के ऊपर आया जिसके अंदर सीआउट के साथ ये तमाम मेन्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। गेट सीएच का फंक्शन कॉल हुआ, कैरेक्टर को गेट करने के लिए जो कैरेक्टर एंटर करेंगे चॉइस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। आप इसमें से कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो नंबर प्रेस कर दें। लेट्स सपोज आपने नोटपैड ओपन करवाना है, उसके लिए 2 प्रेस करेंगे। आपने 2 प्रेस किया, गेट सीएच के फंक्शन के साथ चॉइस को 2 असाइन हो जाएगा।
और उसके बाद कंट्रोल वापस मूव करेगा। उसके बाद सिस्टम का फंक्शन कॉल हुआ स्क्रीन को क्लियर करवाने के लिए। स्क्रीन क्लियर होने के बाद इफ कंडीशन है इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स, एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 2 चॉइस के अंदर 2 है कंडीशन ट्रू। ऑब्जेक्ट के साथ माई सिस्टम कॉल का फंक्शन कॉल हुआ जिसको 2 पास किया। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल माई सिस्टम कॉल के ऊपर आया, इसको वैल्यू पास की थी 2। इस फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल n डिक्लेयर हुआ जिसको साइन हुआ 2। इसके बाद फंक्शन के अंदर स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई जिसको पास किया n के अंदर 2 है, 2 पास हुआ। केस 1 फॉल्स, केस 2 यस। सिस्टम के फंक्शन के साथ ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। नोटपैड को ओपन कर रहे हैं। बैकएंड के ऊपर जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन के ऊपर नोटपैड ओपन हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल वापस मूव करेगा, मेन फंक्शन क्लोज होगा, स्क्रीन के ऊपर नोटपैड आपको नजर आएगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ स्क्रीन के ऊपर मेन्यू नजर आ रहा है, एंटर योर चॉइस, चॉइस पूछ रहा है। आप 1 से लेकर 9 तक कोई भी बटन को प्रेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम 2 को ही प्रेस करते हैं नोटपैड को ओपन करवाने के लिए। जैसे ही 2 प्रेस हुआ स्क्रीन के ऊपर नोटपैड ओपन हो गया। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। एक दफा फिर इसको मैं रन करता हूं। आप बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। मैं इसके अंदर एक फोल्डर को क्रिएट करता हूं। उसके लिए 9 प्रेस करेंगे। प्रेस 9 फॉर क्रिएट अ न्यू फोल्डर। 9 प्रेस किया। आप देख रहे हैं कि सी ड्राइव के ऊपर माई फोल्डर के नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर मौजूद एप्लीकेशंस को C++ के अंदर कमांड्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।